नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। आज महाराष्ट्र की शुरुआत करेंगे खबर के साथ। पुणे से खबर, जहां पर एक युवती की आत्महत्या के मामले में नाम आने के बाद महाराष्ट्र के वन मंत्री संजय राठौड़ ने सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है और उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो वहीं सीएम ठाकरे ने वन मंत्री संजय राठौड़ का इस्तीफा मंजूर कर लिया। साथ ही आपको बता दें कि 1 मार्च से महाराष्ट्र सरकार का बजट सेशन शुरू हो रहा है। विपक्ष के बढ़ते दबाव के सामने वन मंत्री राठौड़ को इस्तीफा देना पड़ रहा है। 8 फरवरी को पुणे के हडपसर इलाके में एक इमारत से कथित तौर पर गिरने से पूजा चौहान नाम की युवती की मौत हो गई थी। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में और विपक्षी भाजपा की ओर से दावा किया गया कि इस 23 वर्षीय महिला की मौत से राठौड़ का संबंध है। पूजा चौहान की मौत के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल मच गया था। तो वहीं पूजा चौहान के पिता का कहना है कि यदि उनकी बेटी की मृत्यु पर राजनीति समाप्त नहीं हुई तो वे अपने परिवार के सदस्यों के साथ आत्महत्या कर लेंगे। उन्होंने शनिवार को कहा था कि उनके परिवार की बदनामी बंद होनी चाहिए, क्योंकि उनकी एक और बेटी है जिसकी शादी होना बाकी है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इसमें दखल देते हुए राज्य सरकार और पुणे पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया था। सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात करके वन मंत्री संजय राठौड़ ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी ये इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। तो बजट सेशन की शुरुआत होने वाली है। राजनीतिक दबाव बहुत ज़्यादा था। विपक्षी बीजेपी लगातार इस मामले को लेकर सरकार को घेरे हुए थी। तो ऐसे में सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने के बाद वन मंत्री संजय राठौड़ ने अपना इस्तीफा सौंपा और इस इस्तीफे को स्वीकार भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कर लिया। तो वहीं मुंबई में बीजेपी सांसद उदयन राजे भोसले ने एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे से मुलाकात की है। जैसे ही उदयन राजे पहली बार कृष्ण कुंज आए, मनसे अध्यक्ष राज साहेब ठाकरे ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता और शॉल देकर सम्मानित किया। लेकिन इस मुलाकात में पार्टी स्तर पर कोई चर्चा नहीं हुई। राज ठाकरे की मुलाकात करते हुए उनसे कहा कि किसी को भी मुलाकात को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। मराठा आरक्षण का किसी के आरक्षण पर हथौड़ा भी नहीं चलना चाहिए। अगर हम छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों का पालन नहीं करते हैं तो देश को गिरने में देर नहीं लगेगी। लोकतंत्र में सभी निर्वाचित विधायक सांसद होते हैं। सभी को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। सभी को नैतिक जिम्मेदारी के साथ काम करने की जरूरत है। तो रायगढ़ जिले के श्रीवर्धन तहसील के लिए मोबाइल पशु चिकित्सा अस्पताल का उद्घाटन पालक मंत्री अदिति तटकरे ने किया। महाराष्ट्र सरकार और पशु संवर्धन विभाग की पहल के तहत श्रीवर्धन तालुका के लिए एक पशु औषधालय शुरू किया गया है। इस मौके पर जिला परिषद के कृषि सभापति के साथ साथ संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। इस मोबाइल क्लिनिक में बीमार पशु रोगियों का इलाज किसान के दरवाजे पर किया जाएगा। रोग निरोधी टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान और पशु चारा और स्वास्थ्य पर पशु चिकित्सकों से मार्गदर्शन, ये सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस अवसर पर पालक मंत्री अदिति तटकरे ने मोबाइल अस्पताल की एम्बुलेंस और उसमें मौजूद दवाओं का भी निरीक्षण किया। वहीं मुंबई में सामान्य लोगों के लिए लोकल ट्रेन चालू होने के बाद कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सामान्य लोगों को अनुमति देने के बाद ट्रेनों में यात्रियों की संख्या भी ज्यादा हो गई है। तो वहीं अब सेंट्रल रेलवे ने चौथे कॉरिडोर पर सर्विस संख्या बढ़ाने का नया फैसला किया है। सेंट्रल रेलवे द्वारा सीएसएमटी से पनवेल के बीच ज्यादा सेवाएं चलाने के लिए रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजा गया है। सेंट्रल रेलवे पर फिलहाल 1686 सर्विस प्रतिदिन चलती हैं। लॉकडाउन से पहले 1776 सर्विस रोजाना चला करती थी। इनमें से 858 सर्विस मेन लाइन, 574 हार्बर लाइन और 246 ट्रांस हार्बर लाइन पर चलती है। यात्रियों की संख्या दोगुनी हो जाने के बावजूद सर्विस संख्या में अब तक
कोई बढ़ावा नहीं किया गया है। सेंट्रल रेलवे पर अभी लोकल ट्रेन की 8 सर्विस है, इसे 20 तक बढ़ाने की कोशिश चल रही है। ऐसा करने के लिए बोर्ड को प्रस्ताव भेजा गया है। मुंबई में 10 मार्च से छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का टर्मिनल 1 दोबारा शुरू होने जा रहा है। कोरोना के कारण हवाई अड्डे की सेवाएं बंद थीं। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 10 मार्च से घरेलू उड़ानों के संचालन के लिए अपने टर्मिनल 1 को फिर से खोल देगा। गो एयर, स्टार एयर, एयर एशिया और ट्रूजेट अब इस हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 से अपने सभी घरेलू उड़ानों को फिर से शुरू करेंगे। CSMIA ने कहा कि इंडिगो टर्मिनल 1 से अपने परिचालन को फिर से शुरू करेगा, जबकि इसके अधिकांश उड़ानों का संचालन टर्मिनल 2 से किया जाएगा। एयरलाइंस अपनी बेसिक उड़ानें टर्मिनल 1 से भरेगा। वहीं गो एयर, स्टार एयर, एयर एशिया और ट्रूजेट 10 मार्च की आधी रात से मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 से अपना घरेलू परिचालन शुरू करेंगे। गो एयर ने गुरुवार को अपने घरेलू उड़ानों के परिचालन को CSMIA के टर्मिनल 1 में स्थानांतरित करने की घोषणा की है। तो वहीं रायगढ़ जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए खालापुर तहसील का अष्टविनायक मंदिर और पाली का बलालेश्वर मंदिर अंगार की चतुर्थी पर बंद कर दिया गया है। ये मंदिर महाराष्ट्र के सबसे प्रसिद्ध अष्टविनायक मंदिरों में से एक है। कोरोना के कारण अष्टविनायक और पाली बलालेश्वर मंदिर को अंगार की संकष्टी के दिन बंद रखने का महत्वपूर्ण निर्णय मंदिर प्रशासन ने लिया है। अष्टविनायक और बलालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ती है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मंदिर 2 मार्च को भक्तों के लिए बंद कर दिया जाएगा। बलालेश्वर देवस्थान ट्रस्ट और सुधागढ़ के तहसीलदार की संयुक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया है। अमरावती जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ने के कारण पिछले सोमवार को 7 दिनों का लॉकडाउन घोषित किया गया था, लेकिन अब कर्फ्यू को एक और हफ्ते यानी अगले 7 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। अमरावती शहर के साथ ही अचलपुर शहर और अंजन गांव सुरजी में रोगियों की संख्या बढ़ रही थी, इसलिए इन दोनों शहरों को पहले से ही लॉकडाउन घोषित कर दिया गया था। जिला कलेक्टर शैलेश नवल ने कहा कि इस अवधि के दौरान दुकानें सुबह 8 से 3 बजे तक खुली रहेंगी। नागपुर जिले में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके चलते प्रशासन के आगे कोरोना से निपटने के लिए चुनौती बनी हुई है। शहर में 2 दिन का लॉकडाउन भी लगाया गया है, तो वहीं शहर को पूरी तरह से बंद किया गया है। जिले में प्रशासन की अपील का असर होता हुआ नजर आ रहा है। बावजूद इसके शहर में शराब की दुकानें खुली हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ जहां जनता प्रशासन की अपील का सम्मान करते हुए घर से बाहर नहीं निकल रही, वहीं शराब की दुकानों की वजह से कई जगहों पर भीड़ भी देखने को मिली। हालांकि शहर में ज्यादातर सड़कें सुनसान है और पुलिस का कड़ा पहरा है। महाराष्ट्र राज्य का विदर्भ इलाकों में कोरोना महामारी का बुरी तरह से जो संक्रमण है वो बढ़ रहा है। राज्य के कई जिलों में लॉकडाउन लगाया गया है, वहीं बाकी कई जिलों में लॉकडाउन लगाने की तैयारियां चल रही है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों के अंदर तकरीबन 8,333 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 48 लोगों की मौत हो गई है। बावजूद इसके लोग सड़क पर मास्क पहनकर नहीं निकल रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए वाशिम जिले में लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन प्रशासन के आह्वान पर ग्रामीण इलाकों में लॉकडाउन का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। वाशिम जिले में प्रशासन के आदेश से कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन लगाया गया है। जिले के मंगरूल, पिर, कारजा और
मानोरा, इसके साथ ही रिसोड, मालेगांव तहसील बंद दिखाई दिए हैं, जिसमें वाशिम का पाचड़ी चौक, अकोला चौक, कारंजा, लाडधनज और इसके साथ ही कामरगांव, आसे गांव, जौलका और पोहरा देवी पूरी तरह से बंद है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में प्रशासन के आह्वान के बाद भी ढिलाई दिखी गई और लॉकडाउन के माहौल में भी ग्रामीण इलाकों में कोरोना के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। इस दौरान वाशिम पुलिस ने कई जगहों पर बंदोबस्त भी किया है। बीसीसीआई आईपीएल को लेकर एक बड़ा फैसला ले सकता है। लीग मुकाबलों का आयोजन महाराष्ट्र के 4 स्टेडियमों में करवाया जा सकता है, लेकिन महाराष्ट्र समेत देश के कुछ राज्यों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों ने उसकी चिंताएं बढ़ा दी हैं। 11 अप्रैल से आईपीएल के 14वें सत्र की शुरुआत हो सकती है। आईपीएल 2021 को लेकर बीसीसीआई ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन आयोजन के लिए स्थानों के चयन को लेकर परेशानियों का सबब बना हुआ है। फिलहाल भारतीय क्रिकेट बोर्ड के लिए लीग के मुकाबलों के लिए स्थानों का चयन अभी तक तय नहीं हो पाया है। बीसीसीआई अब अपने दूसरे प्लान पर काम कर रही है, जिसमें उसने आईपीएल 2021 के आयोजन के लिए देश के 6 शहरों का चुनाव किया है। भारतीय बोर्ड ने लीग मुकाबलों के लिए पहले मुंबई और पुणे और प्लेऑफ के लिए अहमदाबाद को चुना था, लेकिन अब उसने मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, दिल्ली और बेंगलुरु का नाम फाइनल किया है। महाराष्ट्र में कोविड-19 के बढ़ते मामलों की वजह से एक बार फिर से वहां पाबंदियां लगनी शुरू हो गई हैं। राज्य सरकार के नई अधिसूचना के मुताबिक मुंबई में स्टेडियम में दर्शकों की एंट्री बंद रहेगी। नुकसान हुआ है। इस आग में 20 दुकानें जलकर खाक हुई है। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। तो वहीं चंद्रपुर जिले के चिचपल्ली में शुक्रवार को एक बांस अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र की इमारत में भीषण आग लगने की घटना सामने आई थी। इस आग में 2 इमारतें जलकर राख हो गई। शनिवार को कैबिनेट मंत्री विजय वडेट्टीवार ने घटना का निरीक्षण किया और चंद्रपुर की ये बांस और प्रशिक्षण केंद्र परियोजना उपयुक्त थी। इस प्रशिक्षण के लिए जंगल में बांस का इस्तेमाल करके ये इमारत बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। जंगल में गर्मियों में आग लगती है और ये इमारत रिजर्व फॉरेस्ट में रहने से पिछली सरकार ने 91 करोड़ रुपए आग के हवाले कर दिए जाने का आरोप कैबिनेट मंत्री विजय वडेट्टीवार ने लगाया है। घटना की रिपोर्ट रामनगर पुलिस में दर्ज कराई गई है। इसकी जांच ISS के तहत तब के अधिकारियों से की जाने की जानकारी की कैबिनेट मंत्री विजय वडेट्टीवार ने दी है। आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। तो चंद्रपुर जिले के चिचपल्ली में शुक्रवार को एक बांस अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र की इमारत में भीषण आग लगने की घटना सामने आई थी। इस आग में 2 इमारतें जलकर राख हो गई थी। शनिवार को कैबिनेट मंत्री विजय वडेट्टीवार ने घटना का निरीक्षण भी किया। तो चंद्रपुर की ये बांस और प्रशिक्षण केंद्र परियोजना उपयुक्त थी। इस परीक्षण के लिए जंगल में बांस का इस्तेमाल करके ये इमारत बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। तमाम बातें कही गई। कैबिनेट मंत्री विजय वडेट्टीवार ने द्वारा जब वो निरीक्षण करने पहुंचे। तो मानगांव शहर में मोतीराम प्लाजा के सामने स्वास्तिक कॉम्प्लेक्स में एक स्पेयर पार्ट की दुकान में रात लगभग 11:30 बजे अचानक आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। तो वहीं आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। मौके पर पुलिस और अग्निशामक विभाग घटनास्थल पर पहुंचे। महाड नगर परिषद और रोहा नगर परिषद की अग्निशामक दल की मदद से स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। दुकान में तेल जैसी ज्वलनशील सामग्री थी, इसलिए बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया। तो वहीं आपको बता दें कि मानगांव नगर पंचायत में कोई फायर बम वाहन नहीं है।
तो नागरिक मांग कर रहे हैं कि मानगांव नगर पंचायत के पास अपना खुद का अग्निशामक बम होना चाहिए। हिंगोली जिले में 1 से 7 मार्च तक लॉकडाउन लगाने का निर्णय जिला प्रशासन ने लिया है, जिसके चलते हिंगोली शहर के शराब की दुकान पर शराबियों की भीड़ देखने को मिल रही है। हिंगोली जिले में कड़ा लॉकडाउन लगाने की घोषणा जिला प्रशासन ने की और शहर के सारे शराब की दुकान पर शराब खरीदने के लिए काफी भीड़ भी दिखाई दे रही है। तो वहीं और नागरिक भी लगने वाले लॉकडाउन को लेकर चीजें स्टोर करने में लगे हुए हैं। तो हिंगोली जिले में कड़ा लॉकडाउन लगाने की घोषणा जिला प्रशासन ने की, जिसको लेकर जो जिले के नागरिक हैं वो तमाम ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उनको लेकर स्टोर पहुंचने लगे हैं, जिसकी वजह से स्टोर्स में काफ़ी भीड़ भी दिखाई दे रही है। तो वहीं पर जो शराब की दुकानें हैं यानी कि ठेके हैं, वहां पर भी लोग पहुंच रहे हैं शराब खरीदने के लिए। अगर लॉकडाउन लग गया तो फिर आखिर कैसे खरीदारी होगी। तो फिलहाल आज महाराष्ट्र के इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।